एजुकेशन प्लेस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के समास टॉपिक पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा समास, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और समास काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो समास काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आने वाले पेट, यूपी टेट आदि वनडे एग्जामों में यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समास। समास के बारे में आइए हम समझते हैं कि समास कहते किसे हैं। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम लोग समास कहते हैं। फिर से एक बार सुनने का प्रयास करेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम लोग समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षेप करना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षेप करना। अगर बात की जाए कि समास का विलोम क्या होता है, समास का विलोम क्या होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। समास का विलोम होता है आपका व्यास। समास का विलोम व्यास होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षेप करना। और समास का अगर विलोम की बात की जाएगी, समास का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम होता है व्यास। तो आइए थोड़ा सा इसमें से एक पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो समास होता है, जो समस्त पद होते हैं, आइए उनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है समस्त पद या समासिक पद। अगला इसमें समझेंगे समास विग्रह। समास विग्रह, ये दो चीजें हैं, समस्त पद या समासिक पद, समास विग्रह। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि समस्त पद या समासिक पद किसे कहते हैं। तो समस्त पद जो होता है वो समास के नियमों द्वारा बने हुए जो शब्द होते हैं उसे हम लोग समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। समास विग्रह किसे कहेंगे, तो समास के नियमों द्वारा बने हुए समस्त पदों को, उनको अलग अलग बांटना ही, उनको अलग अलग करने की क्रिया को ही हम लोग समास विग्रह करते हैं, विग्रह कहते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हर जो समस्त पद होता है वह दो पदों से मिलकर के बना होता है। हर जो समस्त पद होता है वो दो पदों से मिलकर के बना होता है। एक जो होता है आपका पूर्व पद, पूर्व पद होता है, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं उत्तर पद। हर समस्त पद दो पदों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। इसको अपने पहला पद भी कहते हैं, पहला पद भी कहते हैं, और इसको हम लोग दूसरा पद भी कहते हैं। तो ये रहा कुछ समास के बेसिक जानकारी। शाब्दिक अर्थ, समास का विलोम और समस्त पद या समासिक पद क्या होता है, इसको हम समझे। समास विग्रह, और हर समस्त पद में दो पद होते हैं जिसको पूर्व पद और उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद को पहला पद भी कहते हैं और उत्तर पद को दूसरा पद कहते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं समास के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं, आइए पढ़ते हैं प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम लोग दो रूपों में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे पदों के प्रधानता के
आधार पर, पदों के प्रधानता के आधार पे, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। दो तरह से हम लोग समझेंगे कि पदों के प्रधानता के आधार पर और अर्थ के आधार पर समास के प्रकार को समझेंगे। तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले एक एक हम लोग समझते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला समझते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका होता है तत्पुरुष समास। और चौथा आपका होता है तीसरा द्वंद्व समास। और आपका चौथा होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ये पदों के प्रधानता के आधार पे ये 4 होते हैं, और जो 2 तत्पुरुष के साथ जो आपका कर्मधारय और द्विगु समास था वह इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी में आपका कर्मधारय और आपका द्विगु, कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि इसका इन तीनों का उत्तर पद प्रधान होता है। सबसे पहले आइए इसको हम समझते हैं कि इसका कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसका जो होता है आपका पूर्व पद। आगे फिर इस बार समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो तत्पुरुष समास में ही इन दोनों को रखा जाता है, कर्मधारय को और द्विगु समास को किसमें रखा जाता है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। कारण ये है कि तत्पुरुष समास के साथ साथ कर्मधारय और द्विगु का उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए इन दोनों को तत्पुरुष के साथ जोड़ा जाता है। और पदों की प्रधानता के आधार पर अगर यदि हम बात करें तो ये समास के जो प्रकार होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष के अंतर्गत ही मान लिया जाता है। आइए अर्थ के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा आपका होता है तत्पुरुष समास। तीसरा आपका होता है कर्मधारय समास। और चौथा होता है आपका द्विगु समास। पांचवा आपका होता है द्वंद्व समास। और छठवां आपका होता है बहुब्रीहि समास। अर्थ के आधार पर कितने हो गए? 6 हो गए, जबकि पदों की प्रधानता के आधार पर कितने हो गए? 4 हो गए। ये 4 प्रकार के होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, और अर्थ के आधार पर जो समास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि किसका कौन सा पद प्रधान होता है। ये अर्थ के आधार पे हैं और ये आपके पदों की प्रधानता के आधार पे हैं। तो आइए हम इसी में समझने का प्रयास करते हैं कि अर्थ के आधार पे कि किसका कौन सा पद प्रधान होता है। तो आइए सबसे पहले समझ लें कि इसका कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसका होता है आपका पूर्व पद।
पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष का और कर्मधारय का और द्विगु समास का जो होता है, इन तीनों का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। जबकि द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। और बहुव्रीहि का कोई तीसरा पद होता है, कोई तीसरा पद, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, या कह सकते हैं कि दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसमें कोई भी, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। सबसे पहला आपका है समास के प्रकारों में, पहला आपका समास है अव्ययी भाव समास, और इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसकी अगर प्रधानता की बात की जाए तो इसका पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है और साथ ही साथ अव्यय भी होता है, अव्यय भी होता है। यानी जो पूर्व पद होगा वह प्रधान होने के साथ साथ अव्यय भी होगा, पूर्व पद के साथ साथ अव्यय भी होगा। अव्ययी भाव समास का जो पूर्व पद होता है वह प्रधान होता है और प्रधान होने के साथ साथ अव्यय भी होता है। ऐसे शब्दों से बने हुए समस्त पद को हम लोग अव्ययी भाव समास करते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कुछ नोट्स के रूप में कि अव्ययी भाव समास का जो पूर्व पद होता है वह किस किस रूप में जाने जाते हैं, वो कौन कौन से शब्द होते हैं, उनको समझते हैं। तो उसको हम लोग नोट में समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो आ है, आ, भर, प्रति, यथा, अनु, उप, आदि। आदि फिर समझने का प्रयास करते हैं। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है और साथ ही साथ पूर्व पद अव्यय भी होता है, और यह अव्यय जो होते हैं वह पूर्व पद के रूप में इन्हीं शब्दों में से कोई ना कोई शब्द हो सकता है। जैसे आ है, भर है, प्रति है, यथा है, अनु है, उप है। इस तरह के शब्द अव्ययी भाव समास के समस्त पद के पूर्व पद के रूप में देखने को मिलते हैं। तो आइए इनसे संबंधित कुछ हम उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं कि अव्ययी भाव समास के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अनुरूप। क्या है? अनुरूप है। यह अनुरूप है, यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। अनु, अधन, रूप। यह आपका अनु जो पूर्व पद है, आप देख रहे हैं कि इसमें आपको अनु मिला। दूसरा रूप है, पहला पद जो है आपका पूर्व पद जो है यह प्रधान है, और दूसरा जो पद है इसकी प्रधानता को ये बता रहा है, अनु। तो अनु का है, अनु आपका प्रधान पद है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि इसको हम लोग पूर्व पद कहेंगे और इसको हम लोग कहेंगे उत्तर पद कहेंगे, क्योंकि हर समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद है। अब इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं। तो समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रूप के योग्य, रूप के योग्य, रूप के योग्य। क्या होगा? रूप के योग्य। अगला समझते हैं यथासंभव। यथासंभव यह भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। यथा, अधन, संभव। यथा है, यह पूर्व पद है,
संभव आपका उत्तर पद है, पूर्व पद प्रधान है। यथा शब्द आप देख रहे हैं कि इस नोट्स में आपको मिला है यथा, जो पूर्व पद के रूप में होगा, तो यथा पूर्व पद के रूप में आया है। तो अब ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला शब्द और दूसरा शब्द यथा और संभव, इनसे मिलकर के आपका यथा संभव बना है। और आइए इसको समास विग्रह करके हम समझते हैं। तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जैसा जैसा संभव, जैसा संभव, इस तरह से अव्ययी भाव समास समाप्त हुआ। इसके कुछ उदाहरण हैं और ये उसके पूर्व पद के रूप में कुछ शब्द हैं जिनको हम याद कर करके अव्ययी भाव समास को आसान तरीके से समझ सकते हैं। सिर्फ देख करके पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है। और कुछ अपवाद भी शब्द आते हैं जिसमें आपको इनसे अलग इतर शब्द मिलेंगे। जैसे मैं बता दूं, एक हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो यदि ऐसे शब्दों का हम लोग समास विग्रह करेंगे तो इसका होगा हाथ ही हाथ। यह भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ अलग प्रकार के हैं, लेकिन अधिकतर अगर बात की जाए तो ये जो अव्यय शब्द हैं ये आपको अव्ययी भाव समास में पूर्व पद के रूप में हमेशा देखने को मिलेंगे। आशा है कि मुझे यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आगे अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास।